Hello student, myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand chapter 5 powers or exponents. Okay, in this chapter we discuss about powers and exponent. Let's see this table here. एक्सप्रेशन देखिए, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सपोनेंट बेस राइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर। पावर क्या होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 3⁴ तो यहाँ पर जो 3 है तो 3 आपका बेस है एंड जो उसके ऊपर नंबर राइट है उसको हम पावर कहते हैं। 3⁴ का मीन्स है 3 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो बेस एंड पावर ये दोनों मिलके बन जाते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है एक्सपोनेंट, सॉरी यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होती है वो उसकी पावर को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है 3⁴ है तो उसमें जो 4 है वो आपका एक्सपोनेंट हो गया एंड बेस आपका 3 हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो वैल्यू है 3⁴ इसका मीन्स है 3 × 3 × 3 × 3 = 81। -5⁵ तो इसमें एक्सपोनेंट आपका 3, जो पावर है वह आपका एक्सपोनेंट है एंड जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसको हम बेस कहते हैं -5। तो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, -5 का आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -125। 2/3⁴ तो यहाँ पर एक्सपोनेंट आपका 4 हो जाएगा एंड 3/2 आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है आपको, तो 3/4 का आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 16/81। ओके, -4/5⁵ तो इसमें एक्सपोनेंट आपका 5 हो जाएगा एंड बेस आपका -4/3। ओके, एंड रिमेनिंग पार्ट डू योरसेल्फ। लेट्स सी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। आपको ये जो गिवन है ना इसको आपको पावर नोटेशन में राइट करना है। ठीक है, तो 9/13 आप देखेंगे 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम राइट करेंगे 9/13⁴। बी पार्ट देखेंगे -4/9, ये आपका कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम राइट करेंगे -4/9⁵ सी पार्ट -7/4 इंटू, नहीं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो इसको राइट करेंगे -7/4⁵। ठीक है, तो डी पार्ट भी आप सेम ऐसे ही सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। आपको ये जो नंबर गिवन है अब आपको इसको पावर नोटेशन में राइट करना है। ठीक है, तो 64 को हम राइट कर सकते हैं 8 × 8 एंड 100 को वी कैन राइट 10 × 10, तो इसको 8/10⁵ राइट कर सकते हैं। अब देखिए -1/243, तो पहले आप 243 को देखिए, ये क्या होता है 3 का, अगर आप इसके फैक्टर फाइंड करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 को जब 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आपका आ जाएगा एंड -1 है तो क्या कीजिए, देखिए माइनस की पावर अगर इवन है तो और वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं एंड माइनस की पावर ऑड है तो नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे -1/3 की पावर, अब आप 3 5 टाइम है तो -1/3, देखिए यहाँ पर आप देखिए -1 को भी 5 टाइम राइट कर दिया है तो यहाँ पर इसका कंप्लीट हो जाएगा -1/3⁵। ओके, क्वेश्चन पार्ट सी डू योरसेल्फ। अब आप देखेंगे यहाँ पर सभी पार्ट सॉल्व हैं तो आप ई देखिए 64/125, तो 125 के फैक्टर क्या होते हैं 5 × 5 × 5, तो 64 के होते हैं 4 × 4 × 4। इसको आप पावर नोटेशन में राइट करेंगे तो 4/5⁵। ओके, रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रेशनल नंबर एज अ रेशनल नंबर। ठीक, अब आपको इनको रेशनल नंबर के फॉर्म में फाइन राइट करना है, तो -3/11 स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करना है -3/11 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 3 × 3 9 एंड 11 × 11 121, तो इसका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 9/121। बी देखिए 4/7 होल स्क्वायर, तो 4/7 × 4/7 4 × 4 हो जाएगा आपका 16 एंड 7 × 7 हो जाएगा 49।
इसी तरह आपका सी पार्ट है एंड डी पार्ट है। ठीक, तो जितनी पावर है उतने टाइम आपको मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द अप्रोप्रिएट आंसर। अब आपको इसमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट आंसर फिल करना है। ठीक, तो 7 टू द पावर 4 है तो यहाँ पर बेस आपका 7 एंड एक्सपोनेंट आपका 4 हो जाएगा। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स क्या है कि 7 टू दी पावर 4 है तो 7 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू क्या हो जाएगी 2401। इसी तरह आप बी पार्ट देखिए, -2 टू दी पावर 5 है ना, तो बेस क्या है -6 है और यहाँ पर एक्सपोनेंट आपका 6 हो जाएगा तो -2 को आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी इधर और वैल्यू क्या आ जाएगी 64। इसी तरह आप देखिए ई पार्ट, -41 टू दी पावर 3 है तो इसका बेस आपका -41 है, एक्सपोनेंट आपका 3 है तो -41 को आपको एक्सपेंड कर देना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करके। तो इसका जब मल्टीप्लाई आप निकालोगे तो 68,921 हो जाएगा। 10 टू दी पावर 6 है तो बेस आपका 10 पावर 6 हो जाएगी, मीन्स एक्सपोनेंट एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ए -3/4 टू द पावर 3 इंटू 16/27 -2/3 टू द पावर 3। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल का यूज़ करेंगे। तो -3/4 टू दी पावर 3 इंटू 16/27 -2/3 टू दी पावर 3। ठीक, तो यहाँ पर आप पहले बिग ब्रैकेट को देखिए, तो 16/27 -2/3 टू दी पावर 3 है तो इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया, देन इसके बाद सॉल्व किया तो 8/27 हुआ। अब आप क्या करेंगे, 16/27 -8/27, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 8 आपका हो जाएगा 8 आएगा इधर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा -1/8। बी पार्ट, -1/2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3/4 टू द पावर 4। -1/2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3/4 टू द पावर 2। ठीक, तो -1/2 इंटू 2 टू द पावर 3 है तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 राइट कर देंगे एंड 3/4 टू द पावर 2 है तो इसको 3 इंटू 2 3/4 इंटू 3/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 3/4 इंटू 4 9/16, फिर 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक, तो ऊपर आपका हो जाएगा -1 इंटू 1 इंटू 9/2 इंटू 2 तो -9/4। ओके, क्वेश्चन नंबर सी एंड डी डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ईच नंबर का रेसिप्रोकल बताना है। तो -2/3 टू द पावर 5 इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेसिप्रोकल का मीन्स होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। -2/3 टू द पावर 5 रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -2/3 है तो इसको आप 3/-2 राइट कर दीजिए तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा।
8⁻10, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/3⁻1। हाँ, तो रेसिप्रोकल होता है जैसे a/b⁴n है, इसका आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो b/a⁴n। तो जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा, जो पावर है वो उस चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में। तो 3/8⁻10 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/3⁻10। ओके, अब सी पार्ट देखेंगे आपको सी 1/9⁸ डिवाइडेड 1/9⁴ इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक, तो पहले आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होता है कि अगर बेस सेम है और पावर डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाती है पावर। ठीक है, तो 1/9 डिवाइडेड 1/9 है, तो इसको 8 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/9 और इसका रेसिप्रोकल अब कर देंगे तो क्या होगा, 1/9 है तो इसका 9/1 हो जाएगा। ओके, डी 4⁻122, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखिए इसके अपॉन में आप 1 लेट कर लीजिए और 4/1 कर दीजिए, तो क्या होगा 4/1 है तो इसको हम 1/4 राइट कर सकते हैं, एंड 122 है ना तो इसकी पावर हो जाएगी -122। ओके, इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर लेते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, एंड अगर पॉजिटिव भी लेते हैं तब भी ये पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने मॉड के अंदर -2 लिया तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 2, एंड +2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन्स होता है पॉजिटिव नंबर। ओके, देखिए तो -4/5 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इस पर हम मॉड लगा देंगे, ये मॉड का साइन होता है, सॉरी ये वाला मॉड का साइन होता है। ठीक, तो -4/5 मॉड लेंगे। अब माइनस का पहले तो आप इसका क्या कीजिए, ये जो एक्सपोनेंट है इसको सॉल्व कीजिए, तो -64/125 इसका मॉड। अब मॉड में क्या होता है, अगर नेगेटिव नंबर है तो वो भी पॉजिटिव ही होता है, तो हो जाएगा 64/125। बी पार्ट -11/13 होल स्क्वायर, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर लेंगे। तो मॉड ऑफ -11/13 स्क्वायर है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो -11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, एंड 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 121/116। ये देखिए पॉजिटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, तो सी एंड डी डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8, क्यूब ऑफ -2/3 इक्वल टू होता है -2/3 ठीक है। अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर होता है -4/-5, तो पहले माइनस से माइनस कट कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ -2/3 एंड द स्क्वायर ऑफ -4/-5 इक्वल टू हो जाएगा, इनका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों का, तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक, ये तो इनका आप सॉल्यूशन कीजिए, प्रोडक्ट करने पर आपका आंसर आएगा -128/675। क्वेश्चन नंबर 9, रेशनल नंबर आर। ये आपको रेशनल नंबर गिवन है 3²/4 और 3/4 स्क्वायर। इनमें से क्या होगा, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो 3²/4 मीन्स क्या होता है 9/4, एंड 3/4 का स्क्वायर होगा 9/16। इसको कंपेयर करेंगे तो आप फ्रैक्शन में जब मैंने आपको बताया था तो क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 16 एंड 4 × 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 144 एंड 36। इसमें से ग्रेटर नंबर कौन है, 144, तो फ्रैक्शन कौन सा बड़ा हो जाएगा, 9/4, दैट इज 3²/9। ओके, और 3/4 का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका स्मॉल।
ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, -7/10⁻³ ठीक है, तो वही करना है, आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा -343/1000। बी पार्ट देखेंगे, 4/5⁴ है, तो इसका आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 256/625। ओके, इसका आप डी पार्ट देखेंगे, -2/5⁶ है, तो इसको क्या करेंगे, इसका हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -2 × -2 × -2 × -2 × -2 × -5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो आपका मल्टीप्लाई रहेगा 64/15,625, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स डू योर सेल्फ। एक्सरसाइज 5.1 complete. Okay student, okay, thank you, bye bye.